ठीक है। चैप्टर का नाम था क्लाइमेट या क्लाइमेटोलॉजी, और उसमें हम लोग एटमॉस्फेयर में थे। एटमॉस्फेयर में जो है कि सबसे पहला जो पार्ट था हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इंसोलेशन। इंसोलेशन यही ना देख रहे थे, हाँ? तो इंसोलेशन में जो है कि हम लोग देखे थे कि मान लीजिए ये सन है और सन ऊपर में है, हम लोग अर्थ पर है, और सन से अर्थ में जो रेडिएशन आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, ये ना देखे थे कि इसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। अब इंसोलेशन में जो है कि हम लोग देखे थे कि इसमें बहुत तरह का रे आता है, इसमें बहुत तरह का रे आता है, ठीक है। और रे में जो है कि कौन कौन सा रे हम लोग देखे थे, जिसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको देखिए, समझिए इसको, यहाँ से जो क्रिएट हो रहा है, सन में जो क्रिएट हो रहा है, इसको बोला जाता है रेडिएशन। रेडिएशन, और अगर वो अर्थ पे पहुंच गया तो उसको बोला जाएगा इंसोलेशन, ठीक है। तो इंसोलेशन का क्रिएशन कहाँ हो रहा है? सन में, ठीक है। अर्थ पे इंसोलेशन आ रहा है, जैसे हम लोग को धूप वगैरह जो लग रहा है, ये सारा का सारा चीज इंसोलेशन है। अब उस इंसोलेशन के साथ में जो है कि कई प्रकार का रे आता था, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए थे, मतलब स्पेक्ट्रम तक हम लोग देख लिए थे, है ना। अगला हेडिंग दीजिए, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन। आज हम लोग का ये टॉपिक इंसोलेशन, ये टॉपिक होगा। इंसोलेशन मतलब कि जो इंसोलेशन है उस पे एटमॉस्फेयर का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। चल, ठीक है। तो इसमें एक आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हिंदी में बोला जाता है परावर्तन। इसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन? लाइट बेंड कर जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। नहीं, ये नहीं है, इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोला जाता है। बताओ शुभ्रा, तुम तो पिछले क्लास में नहीं आई थी, तुमको हम खोज रहे थे कि कहाँ रह गई। ठीक है, क्या होता है? अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, सृष्टि बताएगी जरूर। बताओ तो सृष्टि, सरेंडर कर दे, सोच रही है। अच्छा, जब तक तुम सोचो तब तक सरवन बता के कंप्लीट कर देगा, हमको पूरा विश्वास है। बताओ सरवन। तुम बहुत खुश है, बताओ। आए मीडियम से आता है, बैंड होके दूसरे मीडियम में चला जाता है। अच्छा चलो, मतलब वो तो उसी का वाला बोला, तुम लोग दोनों का मैच खा रहा है। अच्छा, तुम्हारा अलग था, फिर से बताओ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वो बैंड हो जाता है। तुम्हारा कहने का मतलब है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये मीडियम तो चेंज हो गया, ठीक है। मान लो कि इसमें हवा ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, और यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है तो सबसे पहले ये बिना हवा वाला में गया जहाँ खाली है, बिना डेंसिटी वाला में।
और तुम्हारा कहने का मतलब है कि फिर ये डेंसिटी वाला में जाएगा तो ये सब मुड़ जाएगा, यही ना? ठीक है, तो इसको बोल रहे हो कि ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ये नहीं है। रिफ्लेक्शन है कि आ रहा है और टकरा के वापस चल जा रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एल है ना? ओ, तो इसीलिए जो है कि गलत चलो चलो ठीक है, कहीं हम भी गलत नहीं ना लिखे हैं, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है जितना आप लोग का इंग्लिश है। नहीं, रिफ्लेक्शन है, एल है ये। ओ नहीं नहीं नहीं, तब ठीक है। हाँ चलो, तब समझ गया। अच्छा चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ से कोई लाइट आ रहा है और यहाँ पे टकरा के जो है कि वापस चल जा रहा है। यहाँ पे कोई चीज से टकराया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना रिफ्लेक्शन। और मान लो कि यहाँ से लाइट आया और टकरा के ऐसे हो गया, तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन? फिर भी बोलेंगे? ठीक है, तो इसको नहीं बोला जाएगा, इसको थोड़ा दूसरा चीज बोला जाता है, जो साइंस में आप लोग को साइंस वाला टीचर सब बताएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे परावर्तन का बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से हम लोग का इंसोलेशन पे इफेक्ट डालता है। यहां से जब चला, सन से जब चला, इंसोलेशन जब चला, अर्थ पे पहुंचा, तो अर्थ पे पहुंचने से पहले उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। तो इसमें बहुत सारा ऐसा जो है कि लेयर है, इसमें बहुत ऐसा लेयर है तुमको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, जो हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, कि यहां से जो आ रहा है यहां पे टकराया और यहीं से वापस चला गया। बहुत ऐसा रे है जो वहीं से वापस चला गया, बहुत ऐसा रे है जो यहाँ आया और यहां से वापस चला गया, तो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत आया जो यहाँ से टकरा के वापस चला गया, बहुत आया जो एकदम पूरा पार करते हुए एकदम आपको मजा दे रहा है धूप का, ठंडा के समय में अर्थ पे। ठीक है, तो यही है रिफ्लेक्शन, आपको यहीं तक समझना है। अब इसको क्या बोला जाता है, जो टकरा के वापस चला गया, इसको बोला जाता है एल्बिडो। इसको बोला जाता है एल्बिडो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एल्बिडो क्या है, तो एल्बिडो रिफ्लेक्ट होके वापस जाने वाला लाइट है या वापस जाने वाला रे है। अब आपको यहां से जो है कि ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछ सकता है, क्योंकि आपका ज्योग्राफी जो है कि एनडीए 2 वाला बहुत हार्ड हार्ड पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूरा गहराई के साथ में समझिएगा तो उस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब बात है कि जो टकरा रहा है, आके अर्थ पे जो टकरा रहा है, तो अर्थ से भी तो वापस जाता है कि नहीं जाता है? अगर नहीं जाएगा तो अर्थ पे हमेशा हीट बना हुआ रहेगा। हम लोग का जो भी आ रहा है वो वापस चला जाता है, तब हम लोग को रात में ठंडा लगता है। दिन वाला, गर्मी के दिन में दिन वाला मजा रात में मिलता है? नहीं मिलता है। काहे कि दिन में जो इंसोलेशन आ रहा है शाम तक वो वापस चला जाता है, जिसके कारण जो है कि हम लोग को रात में, उसके कारण रात नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं समझना है कि ये टकरा के चला जा रहा है तो रात हो जा रहा है, रात होने का दूसरा कारण है। ठीक है, यहाँ पे टकरा के वापस जा रहा है तो हम लोग को ये फायदा हो रहा है कि यहाँ पे जो गर्मी हम लोग को दिन में लग रहा था, वो गर्मी हम लोग को रात में नहीं लग रहा है, कहे कि टेम्परेचर नहीं कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि हम लोग का एटमॉस्फेयर में टकरा के, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ से टकरा के जो है कि यहीं पे रह जा रहा है, यहीं पे जो है कि घूम रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्या कारण है? इसी के कारण जो है कि दिन और रात का टेम्परेचर, गर्मी का दिन में सुनते होंगे कि दिल्ली में बराबर है, दिन में अगर 42 डिग्री है तो रात में भी 42 डिग्री है, तो फिर वापस कहाँ गया?
अगर आया 42 डिग्री का हम लोग को गर्मी दिया, तो फिर अगर ये वापस जाएगा तो घट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं घट रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि एक लेयर बन गया है, ठीक है, एक लेयर बन गया है, और यहीं तक जो है कि पूरा का पूरा जो है कि हीट जो जाने वाला जो रेडिएशन वापस जा रहा था, वो ना जाके इतने दूर में घूम रहा है, और हम लोग जो है कि रुमाल और गमछा से पोंछते पोंछते परेशान है अपना चेहरा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होगा? है? हटाना होगा। तो कौन हटाएगा? एटमॉस्फेयर में तो है ही है, तो कहाँ हटाने पर? ओजोन नहीं है, ओजोन कैसे हटाएगा इसको? ओजोन लेयर जो आता है, ओजोन लेयर पे एक ओजोन गैस है, ठीक है, उसको रोकता है ओजोन लेयर, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए देखिए, हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में CO2 का जो है कि एक लेयर बन गया है, ठीक है। और ये CO2 का लेयर जो है कि यहाँ से जो हीट वापस हो रहा है, चूंकि देखिए आपका सिर्फ यहाँ से जो आ रहा है रिफ्लेक्शन जो है कि सिर्फ एटमॉस्फेयर ही से थोड़ी हो रहा है, यहाँ अर्थ से भी तो वापस जा रहा है। तो अर्थ से वापस जाएगा तभी तो हम लोग को ठंडा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये वापस जा ही नहीं रहा है, ये इतने ही दूर में जो है कि पूरा घूम रहा है, तो हम लोग को गर्मी लग रहा है। कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हो गया है कि उसका एक लेयर बन गया है, ठीक है। अब लेयर बन गया है तो वो लेयर को खाएगा कौन? पेड़ पौधा खाएगा, प्लांट खाएगा, इसीलिए प्लांट लगाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो खाएगा, तो इस लेयर में कमी आएगी, और कमी आएगी तो आप शाम का जो इंतजार करते हैं कि आज बहुत गर्मी है, जल्दी से जल्दी 7 बज जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा रात हो तो मजा आए, ठीक है। तो मजा तभी आएगा जब ये लेयर जो आके जो वापस जा रहा है वो पूरी तरीके से वापस चल जाए, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा तब। तो अभी रोकने वाला है CO2, और CO2 को हटाने के लिए हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे तो CO2 कम हो जाएगा, ठीक है। खत्म नहीं करना है, खत्म कीजिएगा तो जितना आ रहा है सारा का सारा वापस चल जाएगा, तो फिर बर्फ जम जाएगा, तो ठंडा में रहिएगा कैसे? वो तो बड़ा दिक्कत है। थोड़ा सा हीट भी तो रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटाया जा सकता है, चाह के भी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वो नेचर दिया है, ठीक है। लेकिन जो बढ़ गया है, जो हम लोग बढ़ाए हैं, ठीक है, धुआं धुआं करके, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए प्लांट को लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग को ये पता चला कि इंसोलेशन पे हम लोग का इफेक्ट करने का काम एटमॉस्फेयर कर रहा है, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, तो ये भी इफेक्ट का एक कारक है। तो इसमें लिखिए फर्स्ट में, पहले एक लाइन लिख लीजिए इसमें, फोर एटमॉस्फेरिक फैक्टर, फोर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, फोर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स affecting insolation, affecting insolation. First, reflection, first reflection, तो क्या प्रभाव हो रहा है कि अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जितना चीज आ रहा है सारा का सारा जो है कि धरती पे हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ से वापस नहीं जाएगा, अब जैसे ओजोन गैस आ रहा है, तो ओजोन गैस आ रहा है, अगर उसको ओजोन लेयर वापस ना भेजे तो ओजोन गैस कहाँ आ जाएगा? धरती पे आ जाएगा। धरती पे कौन है? हम हैं, आप है, और वो आएगा तो उसे क्या होगा? कैंसर, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट इंसोलेशन पे है कि बहुत सारा काम है। तो परावर्तन में जो है कि लिखिए इसमें, रिफ्लेक्शन में डैश देखें, ए पार्ट ऑफ इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स, ए पार्ट ऑफ इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स,
A part of insolation is reflected by atmospheric components. Full stop. This is called albedo. Reflected by atmospheric components. एटमोस्फेयर में जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब एटमोस्फेयर में क्या क्या है, तो बहुत सारा चीज है, बहुत सारा लेयर बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारा गैसेस है, ठीक है। तो वो सब के कारण जो है कि इंसोलेशन रिफ्लेक्ट होके वहीं से वापस चल जा रहा है। बहुत ऐसा है जो धरती पे पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। जो धरती पे पहुंच रहा है यहां से भी वापस जा रहा है। तो जो आ रहा है और जो वापस गया उसको क्या बोला गया, एल्बिडो, ठीक है। कंपोनेंट, फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड एल्बिडो, दिस इज कॉल्ड एल्बिडो। हो गया। आइए, बहुत दिन से नहीं आ रहा है यहाँ जो बैठता था तुम्हारा पार्टनर, बुखार उखार लगल है का? तो क्लास जो है कि छोड़ना नहीं ना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस कोई दिक्कत? ना सबको समझ में आ रहा है ना? पीछे दादा क्या नाम है? एकदम शर्मा के बैठा हुआ है बेचारा, जैसे हम भाभी है उसका। मोबाइल वोबाइल नहीं ना चला रहा है? तुम्हें से पूछ रहे हैं? हाँ, मोबाइल नहीं चलाना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि अर्थ का एल्बिडो कितना है, कितना परसेंट है, ठीक है, अर्थ पे जो आ रहा है वो वापस भी जा रहा है, ठीक है। तो जो अर्थ पे आया वापस गया उसको बोले एल्बिडो। तो कितना परसेंट एल्बिडो वापस चला जाता है, तो जितना आता है उसका 35% जो है कि वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। तो एल्बिडो कितना परसेंट हुआ, 35% एल्बिडो वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि कहीं पे मेंशन कर लीजिए, हाँ नोट में जो है कि मेंशन कर लो, 35% एल्बिडो, हाँ, रिटर्न ऑन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35%, अर्थ का एल्बिडो 35%। अब देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो कहां से जो है कि वापस जाता है, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से जो है कि आप समझिए कि इंसोलेशन आ रहा है, उसको जो है कि बादल मिला, या इस बादले से टकरा के जो है कि 27% वापस चला जाता है, ठीक है, बादल से ही टकरा के। फिर अर्थ का एटमोस्फेरिक में जो है कि घुसा, तो अर्थ का एटमोस्फेयर में जो है कि घुसा तो 6% यहां से जो है कि टकरा के वापस चला जाता है, वहीं से अर्थ पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अर्थ पे जब पहुंचा तो यहां से जो है कि 2% आपका वापस हो जाता है। और अगर ये 2% का हम बात करें कि 2% अर्थ से जो है कि रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है कि इसका इंसोलेशन कहां से वापस हो रहा है, अर्थ पे तो रॉक भी है, पहाड़ भी है, ठीक है, हम लोग भी है। क्या तुम्हारे बाल पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है हमारे रेगिस्तान पे? क्या यहां से भी टकरा के वापस जाएगा? ठीक है। तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि गर्मी के दिन में बोला जाता है कि व्हाइट कपड़ा पहनिए, ठीक है। तो व्हाइट कपड़ा क्यों पहनने के लिए बोला जाता है? एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो टकरा के वापस चला जाता है, तो हम लोग को अंदर में स्किन में हम लोग को ठंडा लगता है। और यही अगर ब्लैक पहन लीजिएगा तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो आपके स्किन में ही वो घूमते रहेगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है। तो जितना गर्मी नहीं है उससे ज्यादा तो जो है कि आप ब्लैक कपड़ा पहने हुए उसके कारण भी लग रहा है। ठंडा के दिन में पहनिएगा तो आपको आराम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि जहां आपका ग्लेशियर है वहां से टकरा के जाता है, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो वहां से टकरा के जाता है सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कहां से टकरा के वापस जा रहा है तो वो ग्लेशियर से, क्योंकि ग्लेशियर व्हाइट होता है।
ठीक है। अब यहां इतना अगर समझ गए तो एक दो क्वेश्चन का जो है कि जवाब दीजिए कि अगर क्लाउड कम हो तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा कि कम? है? अगर क्लाउड है तो इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? अगर मान लीजिए कि यहीं पे जैसे ये क्लाउड है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गहरा ये है, बादल है, डेंसिटी बादल का ज्यादा है, ठीक है, तो उसको तो चीरते हुए आएगा ना इंसोलेशन। तो उस केस में अगर जहां क्लाउड का डेंसिटी ज्यादा है तो उस केस में हमको अर्थ पे इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा कि कम? कम मिलेगा। काहे कि बहुत सारा इंसोलेशन वहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, और जहां क्लाउड कम होगा उसको चीरते हुए आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है कि आपको घुमा के देने का काम करता है। सहारा का रेगिस्तान है जहां पे बादल कम होता है। जहां पे सहारा रेगिस्तान है, मान लीजिए ये सहारा का रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो इसके ऊपर वाला जो आसमान में देखिएगा तो यहाँ पे जो है कि बादल आपका कम है। ठीक है, तो कम है तो यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा आएगा, इसीलिए रेगिस्तान गर्म होता है, क्या कि यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए हैं। सेकंड लिखिए, फर्स्ट लिखे ना रिफ्लेक्शन, सेकंड में लिखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं इसको जी? ABSORPTION, हाँ एब्जॉर्प्शन लिखिए। हिंदी में होता है अवशोषण, ABSORPTION। अब 27% तो आपका जो है कि क्लाउड से हो जा रहा है रिटर्न, इस 6% क्या चीज से हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है, जो गैस है, इससे हो रहा है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और जो गैस है इससे जो है कि 6% हो रहा है, और यहीं पे जो है कि कुछ आपका एब्जॉर्ब भी करता है। मान लीजिए कि ये एक डस्ट है, ठीक है, ये एक डस्ट है, तो इस डस्ट से इंसोलेशन आया, टकराया, गया, लेकिन ये डस्ट को छुएगा तो गर्म हो जाएगा। गर्म लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? आप गर्मी का दिन में खाली पैर, नंगे पैर जो है कि खाली रोड पे पैर रख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से जो डस्ट पार्टिकल आपका हवा में उड़ रहा है वो सभी गर्म होता है। तो गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि वो जरूर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है, तभी वो गर्म हो रहा है। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो गर्म कैसे होगा? बिना खाए हुए आपका पेट कैसे भरेगा? ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो है कि आपका इंसुलेशन का पार्ट ऐसा भी होता है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हवा में ही। कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जो बच रहा है वो आपके पास में आ रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट में ये भी एक कारण है, इसको नहीं भी लिखिएगा तो जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहां से एक बात बताओ, अवशोषण में तो जो है कि आपका एब्जॉर्ब तो डस्ट पार्टिकल करेगा, एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर भी है, ठीक है, गैस भी है, सब कोई जो है कि एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर या गैस? है? वाटर वेपर ज्यादा करेगा का सरवन? क्या लग रहा है? डस्ट पार्टिकल ज्यादा करेगा।
क्या महिलाओं, बच्चियों, बेटियों, बालिकाओं। अच्छा, सृष्टि और ये जो है कि चर्चा कर रही है कि कौन होगा। अभी देखना ये लोग का सही आंसर आएगा, हमको पूरा कंफर्म विश्वास है। बताओ, क्योंकि जब यहाँ पे आ रहा है तो डस्ट पार्टिकल भी है, गैस भी है, ठीक है, वाटर वेपर भी है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, डस्ट पार्टिकल, गैस या वाटर, ठीक है। तो इसमें लिखिए, पहले इसके कुछ थोड़ा सा एक लाइन में डिफिनेशन लिखिए। ए पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, a part of the solar radiation is absorbed by the atmosphere. Absorbed by the atmosphere, ठीक है। एटमोस्फेयर के द्वारा जो है कि कुछ इंसोलेशन को या रेडिएशन को, ठीक है, क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इसी में, ए पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोस्फेयर। यहाँ पे मेजर पार्ट कर दो जी, ए मेजर पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोस्फेयर, ठीक है। कौन, डह देकर, वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज्यादा करता है, ठीक है, वाटर वेपर सबसे ज्यादा करता है। एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमोस्फेयर, डैश देकर, वाटर वेपर। डैश देकर, वाटर वेपर। ठीक है। एक होता है स्कैटरिंग, थर्ड में लिखिए स्कैटरिंग, थर्ड में स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना। तो कुछ ऐसा भी होता है इंसुलेशन कि अब चूंकि देखिए, जब टकराएगा बिखरेगा कब, जब किसी से टकराएगा तभी ना बिखरेगा। तो यहीं पे डस्ट पार्टिकल में कुछ टकरा रहा है, मान लीजिए इस पार्टिकल में कुछ टकराया तो कुछ तो वापस भी जा रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। कुछ ये अगर हीट हो रहा है ये पार्टिकल, तो कहीं ना कुछ ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है। कुछ टकरा के जो है कि इधर उधर फैल जा रहा है, ठीक है, हवा में ही जो है कि फैल जा रहा है। तो इसके कारण भी जो है कि ऊपर में है, नीचे में नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये भी एक कारण है आपका, ये भी इंसुलेशन पे इफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो यही तीन ठो जो है कि लिखिए, आपका काम हो जाएगा तीन ठो से। समझने में कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग में घुस रहा है। जहां नहीं घुसेगा वहां बोलने का, ठीक है, फिर स्टाइल चेंज करेंगे। क्या है कि एक ऐसा चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, जो ज्योग्राफी का सबसे लंबा चैप्टर यही है, इसीलिए पहले हम लोग इसको जो है कि खा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है कि बचा खुचा वाला खाया जाएगा, का सरवर, ठीक है। तो आज चलेगा दुगड़वा है। अच्छा, वेजिटेरियन है, वाह, तब तो एक नंबर आदमी है। तुम खाता है, खाली अंडा खाता है? अच्छा, तुम खाली अंडा खाता है, तो अंडा, अंडा तो वेजिटेरियन है क्या है? अंडा भी नॉन वेज है? अंडा खाता है कि नहीं, बोल रहे अंडा खाता है खाली, कभी कभी मार लेता है वो। हम लोग एक बार दो दोस्त मिलके, ठीक है, ये प्लान बनाए थे कि अब हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है। लगभग 7th-8th क्लास का बात है, ठीक है। तो हम लोग को कॉलोनी में, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो कॉलोनी में एक रिसेप्शन था, पार्टी था शादी का, उसमें चिकन बना हुआ था, सेंट भी आ रहा था। अब हम लोग जो है कि पहुंचे खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए पहुंचे तो हम लोग बात किए आपस में कि भाई नॉनवेज तो हम लोग का बंद है, नहीं खाना है। तो हाँ,
तो गए दाल चावल जो है कि खाए, जो वहां था भेज में, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो है कि तय हुआ कि भाई जो ग्रेवी है उसमें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है खाने में, ठीक है, ग्रेवी ही मार लिया जाए, ठीक है। तो ग्रेवी पे जो है कि चले गए, थोड़ा थोड़ा खा भी रहे कि कहीं हो सकता है कि बाद में ऑर्डर आ जाए कि नहीं भैया चलो खाइए लेते हैं, ठीक है। अगर पूरा पेट पहले से भरा हुआ रहेगा तो खाने बनेगा नहीं। लास्ट में हुआ कि देखो यार, कॉलोनी का बात है, इज्जत प्रतिष्ठा रखना है खा के, ठीक है, एक एक पीस ले लिया जाए। तो एक एक पीस जो है कि हम लोग लिए। उसके बाद ऐसे करते करते जो है कि थोड़ा सा चावल ले जाके, क्योंकि बफर सिस्टम था, खड़ा होके खाने वाला था, ठीक है। तो उधर से भी इतना बदमाश है कि बचवा सबको तो जल्दी नहीं ना देता है, ठीक है, छोटा सा पीस निकाल के देगा एक पीस। तो हम लोग भी बदमाशे थे, वो एक पीस दे रहा है तो 10 पीस खाना है तो 10 बार जाते थे, ठीक है। और ऐसे करके जो है कि हम लोग 7 पीस 8 पीस मारे थे। तो तुम अभी अंडा से शुरुआत किए हो, ठीक है, तो हो सकता है कि अंडा अब ऐसा सिस्टम आएगा कि भाई चिकन कोई अगर तुम्हारे रूम में बना रहा है तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मेरा भी अंडवा उसी में रख दो, ठीक है। तो उसमें से तो अंडा खा लिया है, फिर दिमाग में आएगा कि जब हम चिकन का ग्रेवी खाइए लिए अंडा मिला के तो चिकन मार लेते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, हिट बजट। हिट बजट, हेडिंग दीजिए हिट बजट। है कोई जरूरी नहीं है, बस खाली इफेक्ट डाल रहा है, इतना आपको जरूरी लिखना है, ठीक है। ये तीनों चीज जो है कि इंसुलेशन पे इफेक्ट डाल रहा है बाई एटमोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें हीट बजट ऑफ अर्थ, हीट बजट ऑफ अर्थ, हीट बजट ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये है कि सन से, देखो बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहा हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलोगे तब तो समझ में आएगा। और ऐसे भी बूढ़ा हो गया है तो भाई थोड़ा सा बुढ़ापा का असर भी होता है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, ऐसा होता है कि नहीं? जुगाड़, अच्छा जुगाड़, जुगाड़ को बजट बोल रहा है। देखो एक साल में कितना खर्चा होगा उसका, एक साल में कितना खर्चा होगा उसका हिसाब, थोड़ा सा तुम नजदीक पहुंचे हो। जैसे हम लोग के यहाँ भारत में घाटे का बजट पेश होता है। घाटे का बजट पेश होने का मतलब ये हुआ कि जितना इनकम आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसको फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है, फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा ये सब आप लोग, ठीक है। बजट का मतलब ये होता है कि जितना हम लोग को इनकम आ रहा है उसी के अंदर में हम लोग प्लान बनाते हैं कि इतना खर्चा करना है, ठीक है। अगर 2,000 रुपया मंथली आपका इनकम है तो 4,000 रुपया का नहीं ना सोचिएगा, है ये सोचिएगा, सोचा जा सकता है, ठीक है। तो 4,000 रुपया खर्च कीजिएगा, इनकम है 2,000, तो बाकी 2,000 कहां से लाइएगा? तो वर्ल्ड बैंक के पास में जाइएगा कि लोन दे दो, तभी ना मेकअप हो सकता है, ऐसे तो मेकअप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बजट नहीं हुआ। बजट हुआ कि जितना आया उतना पूरा चला गया, ठीक है, बचा आपके पास में जीरो, इसी को बोला जाता है उसमें बजट, ठीक है। क्या आया, यहां से जब इंसुलेशन चल रहा है तो ये 100% चल रहा है, ठीक है। आपका एटमोस्फेयर में ना जो है कि कुछ रोक दिया, ठीक है, यहां से जो है कि वापस चला गया, जो बचा आपका अर्थ पे आया, अर्थ से भी जो है कि वापस चला गया, तो बच गया जीरो। यही है हमारा उसमें बजट, इसमें कोई दम नहीं है, खाली नाम सुनने में लगता है कि बाप रे उसमें बजट बहुत बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, लिख लीजिए।
the balance in which the balance in which in which the earth receives almost the balance in which the earth receives almost the same amount of heat as it losses receives amount the same amount of heat as it losses is called the earth heat budget is called the earth heat budget. इतना से समझ जाइएगा ना, ठीक है, और अंदर तक जाने का तो जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं तो फिर डायग्राम वगैरह बना के जो है कि आपको बताते हैं। चलिए अब आइए हेडिंग दीजिए, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। चाहे पहले ऐसा करो कि इसमें दोनों एक साथ मत लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले लिखिए कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लिखो ना जी। कहे उसे देख रहा है, मारे उड़ेगा कब बाहर निकल गया, एकदम तिरछी निगाह से देख रहा है। वो लड़की रहते तो समझ में आता कि लाइन मार रहा है। क्या हुआ, लिख लिया? चलो आगे जो बैठता है वो भैया लिखा करो बढ़िया, जो एकदम धड़ाधड़ लिखे वही आगे बैठो, ठीक है, नहीं तो इस तरीके से हम ही लूज हो जाएंगे। अब ड्राइवर के बगल में बैठ के झुकोगे ऐसे ऐसे तो उसको नींद आएगा कि नहीं, ठीक है, तो वही चीज होता है। ये सब आप लोग नहीं पढ़े हैं? ये सब तो पढ़े होंगे 7 में 8 में 9 में, ये पढ़े होंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट लिखा है ना कि स्ट्रक्चर लिखा है? कंपोनेंट, हाँ कंपोजिशन, ठीक है। तो क्या क्या कंपोजिशन होता है? तो कंपोजिशन में जो है कि आपका गैस तो एकदम होना ही होना है, गैस होगा, वाटर वेपर होगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होगा, यही 3 चीज होता है तो हो गया आपका कंपोजिशन खत्म, ये ना होता है, ठीक है। तो यहां इसके अंदर से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि गैस में कौन कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना? 78% अप्रोक्स है ये सब, ठीक है, ये सब अप्रोक्स है। आपका क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा तो अप्रोक्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म है ये नहीं है ये सब तो। अच्छा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना? 20.95 यानी कि 21%। तो लिखते चलो ये सब लिखते चलो, लिखने का फर्स्ट में लिखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन के बाद ठीक है लिखिए ऑर्गन, थर्ड में लिखिए ऑर्गन 0.93%, 0.93%। फोर्थ में लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शॉर्ट में भी जो है कि लिख लो तो समझ में आ ही जाएगा। ब्रैकेट में 0.038%, 0.038%। जनरली यही 4 वो देता है एग्जाम सब में, लेकिन आपका यूपीएससी को जो है कि इतना से पेट नहीं भरता है, ठीक है।
और सबसे बड़ा बात है कि बहुत कोई को ये याद रहता है कि थर्ड नंबर पे ऑर्गन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और यही चारों जो है कि आपको दे देगा ऊपर नीचे करके, बोलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाइए। तो नाइट्रोजन तो सबको याद रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। सेकेंड में ऑक्सीजन भी सबको याद रहेगा। थर्ड में जो है कि एकदम दिमाग में जो है कि जाके जूस वूस पी लीजिए, जूस पीते पीते याद कीजिएगा हम ऑर्गन पी रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गन थर्ड नंबर पे रखना है, इसके बाद में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन यूपीएससी को इससे भी पेट नहीं भरता है, और चाहिए उसको, तो आगे और लिखिए। हाँ देखो, नियॉन, 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 नियॉन के बाद हीलियम। ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपको ऐसे जैसे हम लिखवा रहे हैं ना वैसे ही याद रखना है। ठीक है, शुरू से हीलियम, और उसके बाद लिखिए ओजोन, 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 ओजोन। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, नियॉन तो हो गया ना, हाँ नियॉन तो हो गया। क्रिप्टॉन, 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 CRIPTON, क्रिप्टॉन। बस इतना तो ये रखो, ठीक है। हैं? हाँ हाँ, ETC लिख सकते हैं, ताकि इसके बाद में और भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो है कि एक क्वेश्चन तो आपको पूछता है कि इसको क्रोनोलॉजी में समझाइए। ठीक है, सजाइए इसको ऊपर नीचे करके पूरा सीरियली। ठीक है, और दूसरा पूछता है कि इसमें से कौन कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में नहीं है। ठीक है, तो इस सबको जो है कि एकदम रट लीजिए, ये सब है, इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो नहीं है। ठीक है, वही मार के आना है। चलिए, तो ये हो गया आपका कंपोजिशन। ठीक है, या कंपोनेंट। अब अगला हेडिंग दीजिए। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बताओ, स्ट्रक्चर है, कोई बताएगा? फिजिकल जाते हो जी? फिजिकल करते हो? आए? यस। झूठ नहीं ना बोल रहा है? फिजिकल करता तो इतना चेहरा, जितना तुम्हारा चेहरा पे लाइट होना चाहिए उतना लाइट हमको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि तुम फिजिकल नहीं करता है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, हम, मेरे चेहरा पे लाइट है? नहीं, क्या है कि हम लोग जो है फिजिकल करवे नहीं करते तो कहाँ से लाइट आएगा? ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, आप फिर भी चमक रहे हैं। अच्छा, इसके वजह से चमक रहे हैं, चलो कैसे हो, चमक रहे हैं नहीं यार। सलमान खान दिख रहे हैं, वाह, कटप्पा, वाह। अरे अमित शाह बोलो, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बोलो। ठीक है, ये सब टाइप का जो है कि नहीं लगते हैं हम? एलन मस्त लग रहा है, इसको तो ऐसा ऐसा चीज लगते है कि जो सपना में भी नहीं आदमी सोचता। एक तो एक जगह क्लास है, वहां पे जैसे जाएंगे ना, पूरा सर आज बहुत स्मार्ट लग रहा है, हम बोले हमको पता है। हाँ, मतलब गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ये सब लेगा, सर बहुत स्मार्ट, बहुत एकदम बहुत सुंदर सर। हम बोले वाह, तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है कि वो फैशन शो में चल जाए का हम। आए? हाँ, चलो ठीक है। देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे में जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है।
ये सब लोग पढ़े होंगे। Yes, हाँ sir. सर। इसके ऊपर में फिर Stratosphere. समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। हल्ला नहीं कीजिए। इसके ऊपर Mesosphere. मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। इसके ऊपर आयन मंडल, आयनोस्फेयर। इसके ऊपर Exosphere. बहिर्मंडल, बहिर्मंडल क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहां से भी जो है कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसके बारे में अंदर से भी जो है कि क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक करके हम लोग को देखना पड़ेगा। इसको आप ऊपर से नीचे याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में यहां से आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो नीचे से जो है कि याद रखिए। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, सौमंडल, उसके ऊपर स्ट्रेटो, उसके ऊपर मेसो, उसके ऊपर एनो और सबसे ऊपर एक्सो, ठीक है। याद रहेगा? आ? याद रहेगा? अच्छा चलो, बहुत अच्छा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, और ये हमको बताओ, कौन बताएगा? तुम बताएगा? हाँ चलो, ये ना हुआ कॉन्फिडेंस की, पूछिए, ठीक है। ये बताओ, आयनोस्फेयर किन दो स्फेयर के बीच में है? हाँ? एक एक्सोस्फेयर। अच्छा, और बस तुम बताएगी। हाँ सर, ये देखो, ये बताइए एकदम सही सही बताओ। The Ionosphere. हाँ, Exosphere और Mesosphere. मेसोस्फेयर के बीच में है, ठीक है। तुम बताओ जी, तुम बाल ऐसे काहे रखा है इंडिया का स्टूडेंट होके? हैं, ये चोर चुहाड़ जैसा बताओ तो। थोड़ा सा जो है कि मेंटेन करो यार अपने आप को। एनडीए एस्पिरेंट हो, हाँ, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, और इस टाइप का जो है कि बाल रखा है। ये देखो, जैसे छतरी उतरी पहन लिया है, उस टाइप का जो है कि बाल रखा है। सर ये सब जो है कि ठीक नहीं है। हाँ, इसको देखो, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा बाल जो है कि लास्ट में बैठा हुआ है, उसका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो है कि आप लोग के हिसाब से, ठीक है, उसका भी जो है कि मिला जुला के जो है कि ठीक है, ठीक है। और वो सबसे लास्ट वाला का एकदम लग रहा है कि जैसे टोपी उपी पहन लिया है, ठीक है। नहीं नहीं, ये सब एकदम गलत आदत है, ठीक है। आप लोग थोड़ा उस टाइप का अपने आप को लाइए। आप एनडीए एस्पिरेंट, एनडीए का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे बन के रहिएगा तो कैसे होगा? वो फीलिंग आना ना चाहिए। क्या सरवन? ठीक है, तो सरवन तुम ही बताओ, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर किन दो स्फेयर के बीच है? हाँ? सबसे नीचे है, तो किन दो के बीच में है ये तो बता। नाम नहीं देखा है? तो भाई दो के बीच में है ही नहीं, इसके नीचे में तो कोई है ही नहीं है, ऊपर में है, ठीक है। तुम बताओ। हाँ वही, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर किन दो के बीच में है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। देखो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दिया, बहुत अच्छा। बगल में, ठीक है। तुम बताओ ये कि आयनोस्फेयर के ऊपर क्या है? एक्सोस्फेयर, ठीक है। पीछे वे तो मुंडे ऐसे कर रहे कि लगता है मास्टरवा नहीं पूछेगा हमसे। हाँ, तुम बताओ एक्सोस्फेयर के नीचे क्या है?
आयनोस्फीयर, बहुत अच्छा। बगल में तुम बताओ मेसोस्फीयर के नीचे क्या है? हाँ जी, वही है। आए, मेसोस्फीयर के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, शुभ्रा बताओ सही बोला कि गलत? सही, स्ट्रेटोस्फीयर है। सृष्टि तुम बताओ स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्या? मेसोस्फीयर, कंफर्म? ठीक है। तुम बताओ स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे क्या? Sir, stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे ट्रेटोस्फीयर। जो नहीं है वो भी ला दोगी? ठीक है, चलो मतलब मिला जुला के जो है कि याद हो जाएगा, और इसको याद रखना भी है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, वो हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है, एकदम नहीं है। आसमान जमीन का डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए अब एक करके जो है कि इसके सबके बारे में जो है कि हम लोग लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे नीचे में क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो हेडिंग दीजिए ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, हाँ वो नहीं लिखा है? हाँ लिख लो इसको। कहाँ हंस रही है? हम कपिल शर्मा दिख रहे हैं का तुमको? दोनों कोई जो है कि लोग बैठ के आगे हंस रही है, हमको भी हंसी लगने लगेगा, बहुत बुरा हंसते हैं हम। ठीक है, भागने लगेगी यहाँ से। हो गया? लिखो ना फटाफट जी, एकदम डॉक्टर के जैसा लिखो कि घर जाके तुम ही को नहीं पढ़ा पाए कि हम का लिखे। चलो हेडिंग दो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। अब हमको ये बताओ, ट्रोपोस्फेयर जो है कि तुम्हारा 13 किलोमीटर तक है। 13 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा मोटाई कहां पे मिलेगा? सबसे ज्यादा हाइट कहां पे है? ठीक है, पोल पे, इक्वेटर पे, कहां पे, कहां हो सकता है? अगर अंदाजा लगाओ, मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहां से ये इक्वेटर है, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे तो ज्यादा किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 किलोमीटर, ये तो एक एवरेज है, एक एवरेज है 13 किलोमीटर। ठीक है, या पोल से हम ऊपर जाएंगे तो हमको दूर पड़ेगा? इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो दूर पड़ेगा, कि पोल से हम ऊपर जाएंगे तो दूर पड़ेगा? इक्वेटर से, इक्वेटर से ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, और ज्यादा मोटाई कहां पे मिलेगा? पोल पे ज्यादा मोटाई मिलेगा। मान लो तुम अभी बोला कि हमको अगर पोल से जाएंगे तो कम ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, इतने ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, बोला ना भाई अभी। इक्वेटर से जाएंगे तो हमको ज्यादा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। तो ज्यादा मोटाई किसका हो रहा है? देखो तो किसका ज्यादा मोटाई हुआ? अगर हम ऐसे मोटाई नापे तो ज्यादा मोटाई किसका हुआ? इक्वेटर का। जिसका हाइट ज्यादा है, मोटाई उसी का ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है। तो इसमें जो है कि लिख लो एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, नीचे में लिखना इक्वेटर, इक्वेटर डैश देकर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। उसके नीचे में लिखना ऑन पोल, ऑन पोल, पोल पर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब हम लोग जो है कि कुछ कुछ क्वेश्चन यहां से करते चलेंगे और उसको जो है कि लिखते चलेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वन लाइनर जो है कि लिखेंगे, और इतना आपको याद रखना पड़ेगा तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा।
अगर हम बोले कि अब देखो ये भी नहीं समझना है, जो हम पूछेंगे तो ये नहीं समझना कि कहे कि आंसर तुरंत आप लोग का आएगा ट्रोपोस्फेयर। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे अभी तो आंसर आएगा ट्रोपोस्फेयर, कहे कि अभी यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे। हाँ, अभी बताओ कन्वेक्शन जोन कहाँ पाया जाएगा? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसो में या आयनो में, कहाँ पे? कन्वेक्शन जोन क्या होता है ये सब नहीं पढ़े हो? बस कैसा सीबीएसई में है जी, कुछ पढ़ भी नहीं किया है आदमी। हैं? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी का बुक तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। सब तरह का तुमको उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ मिल जाएगा। तो पॉसिबल हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, क्या है कि बिना एनसीईआरटी का जो है कि एग्जाम निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, खास करके कंपटीशन वाला एग्जाम। और सीबीएसई में तो खाली नंबर लाना है 99%, और वो आदमी को बैठा दीजिए जैक बोर्ड में तो 50% में हालत खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वेक्शन जोन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है और इस पे टेम्परेचर पड़ रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है, तो यहाँ से ये पानी जो है कि वाइपर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बन के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसी को बोला जाता है कन्वेक्शन जोन। बाकी हम लोग आगे इसको समझेंगे और डिटेल से, और साइंस जब पढ़िएगा तो ये सब आपका एकदम पूरा पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन जोन का एक प्रोसेस है, उसी के तहत जो है कि पानी ऊपर जाने का काम करता है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा? कंफर्म सोच के बताओ, ये नहीं कि पढ़ रहे हो तो यही मिलेगा। कंफर्म कैसे समझिए? क्या है कि कन्वेक्शन जोन तुम्हारा, उसके लिए समुद्र जरूरी है। समुद्र कहाँ मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर में। 13 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो उसके बाद मिलेगा समुद्र? नहीं ना मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? तो बस तो लिख लीजिए कन्वेक्शन जोन, पॉइंट दे दे के जो है कि लिखिए कन्वेक्शन जोन, कॉमा क्रोमोस्फेयर, 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 क्रोमोस्फेयर का मतलब हिंदी में बोला जाता है विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब नहीं क्या मुस्कुरा रहे हो, एकदम चौनिया मुस्कान दे रहे हो, जैसे कि लग रहा है इंतजार कर रहा है कि मास्टरवा हमसे तो पूछे, हमको तो पता है। ठीक है, तो देखो विक्षोभ का मतलब होता है हलचल, ठीक है। तुम्हारा भूकंप भूकंप ये सबको क्या बोला जाता है? विक्षोभ, ठीक है। ये वोल्केनो आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? विक्षोभ। धरती हिल रहा है, डुल रहा है, इसको क्या बोला जाता है? विक्षोभ। तो ये सब कहाँ होगा? 13 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ एक्सोस्फीयर के बाद में तुम्हारा स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो वहां मिलेगा, वहां भूकंप आएगा, ठीक है। तो ये सब विक्षोभ वाला घटना कहाँ होगा? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। समझ गए? सब क्लियर हो रहा है ना? साइक्लोन कहाँ आएगा? थंडर कहाँ आएगा? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो समझ गए ये सब। अब एक हमको बात बताओ, क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे नजदीक लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, लिख लीजिए। इट इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इट इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अरे तुम लोग का हिस्ट्री वाला अथी करवाए है क्वेश्चन पीवाईक्यू? नहीं हुआ है ना? ओहो, अच्छा ठीक है। वो क्वेश्चन हो गया है, उसको कभी टाइम निकाल के कर लिया जाएगा। सप्ताह में हम लोग को 2 क्लास मिल रहा है ना, ठीक है। संडे को नहीं तो अब इसको खत्म होने दो, नहीं तो बीच में जो है कि चलेगा है कि उसको पूरा खत्म करने में हमको लगता है 216 क्वेश्चन है शायद 2024 तक, और फिर 12-15 क्वेश्चन इधर का 2025 वाला,
ठीक है, तो 1 और 2 मिला के जो है कि 30 क्वेश्चन के आसपास में हो जाएगा। तो 216 और 30 246 क्वेश्चन के आसपास में जो है कि करना है। ठीक है, तो उसमें तो टाइम लगेगा। अब एक क्लास में जो है कि हमको लगता है खूब स्पीड में करेंगे तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जा पाएगा। 15 से 20 तब जाएगा जब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं तब। नहीं तो ऐसे जो है कि अगर खाली टिक को मारना है, देखो इसका ही है, तो ऐसे में फिर मजा भी नहीं है। पीवाई क्यू करने का वैसा कोई मजा नहीं है। अच्छा, बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, तो इसके बाद में हिस्ट्री का कर लेंगे, कुछ ज्योग्राफी का कर लेंगे। ज्योग्राफी में ज्यादा ध्यान आपको इसलिए देना है कि ज्यादा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रहता है हिस्ट्री की अपेक्षा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हमको ये बताओ, डेंसिटी कौन सा स्फीयर में ज्यादा होगा? क्या कि अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। नहीं, क्या सृष्टि इसी में ज्यादा होगा है? हमको लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से थोड़ा सोच लो कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा। अच्छा, डेंसिटी किसको बोला जाता है? इसका मतलब कि तुम लोग स्कूल में सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये सब चीज तो आम चीज है। अब हमको एक बात बताओ कि स्ट्रेटोस्फीयर में पेड़ पौधा मिलेगा? आदमी मिलेगा? योद्धा एकेडमी मिलेगा? हाँ? चरवन भी नहीं मिलेगा वहां। झील, तालाब, नॉन वेज, वेज, कुछ नहीं वहां पे मिलेगा। सब मिल रहा है कहाँ? अर्थ पे, यानी ट्रोपोस्फीयर वाला एरिया पे। तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? यही चलो, ठीक है, ये सब दिमाग लगा के जो है कि आपको बनाना है क्वेश्चन। तो इसमें इसको लिख लीजिए, द एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट हेयर। द एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट हेयर। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए ये तो 13 किलोमीटर तक है, लेकिन जैसे आप 1000 मीटर पे जाइएगा, 1000 मीटर पर जैसे आप जाइएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1000 मीटर के जगह पे अगर 1 किलोमीटर ऑप्शन में दे दे तो सही होगा कि गलत? सही होगा। तो मीटर और किलोमीटर दोनों में एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान में इसको लिख लीजिए, द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाई 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर ऑफ ascent. The temperature decreases by 6.5 degree Celsius for every 1000 meter of ascent. 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर, ब्रैकेट में 1 किलोमीटर लिख भी लीजिएगा, मीटर ऑफ एसेंट, ASCENT। एक हवा है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। ठीक है, एक चैप्टर है हम लोग का विंड, इसी में क्लाइमेटोलॉजी में ही। ठीक है, वहां पे चल के हम लोग इसको देखेंगे, इसको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। खाली अभी इतना जानिए कि वो एक हवा है। ठीक है, कहाँ चलेगा वो? मेसोस्फीयर में कि स्ट्रेटो में? ट्रोपो में। ताकि यही हम लोग पढ़ रहे हो तो एकदम 100% यही होगा ही एकदम। ठीक है, अगर हम बोले कि वो स्ट्रेटो में होगा तो का नहीं मानोगे तुम लोग? मान लोगे ना? तो ये वही होता है स्ट्रेटो में। ठीक है, तो यहीं पे चलेगा जेट स्ट्रीम, लिख लीजिए, जेट स्ट्रीम्स फ्लो विद इन द ट्रोपोस्फेयर। जेट स्ट्रीम फ्लो विद इन द ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए
यहां जैसे यहां से समताप मंडल शुरू हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है कि शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है जहां से आपका स्ट्रेटो शुरू हो रहा है, इस बॉर्डर का नाम है ट्रोपोपाउस्ट। ठीक है, क्या नाम है? ट्रोपोपाउस्ट। उसी तरीके से जब यहाँ पे इसका जो बॉर्डर होगा जहां से मेसोस्फीयर शुरू हो रहा है, उसको बोला जाता है स्ट्रेटोपाउस्ट। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पूछेगा क्वेश्चन कि ट्रोपोपाउस्ट कहाँ है। ठीक है, तो ट्रोपोपाउस्ट आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। ठीक है, या आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि लैंग्वेज के रूप में पूछेगा कि ट्रोपोपाउस्ट ऊपरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर का, ट्रोपोपाउस्ट निचली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का। इस टाइप का जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ है ट्रोपोपाउस्ट? ट्रोपोस्फेयर का ऊपरी लेयर है। तो लिख लीजिए, द ट्रोपोस्फेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द troposphere is separated from the stratosphere. The troposphere is separated from the stratosphere by the tropopause. By the tropopause. Tropopause. तो इतना फैक्ट याद रहेगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कुछ हम लोग को नया मिलेगा क्वेश्चन करते वक्त, तो यहाँ पे आपके नोट्स में लिखने के लिए जगह चाहिए ना। जाए ना? चलो, अरे बाबा, अभी क्लास है दूसरा जगह, उसको ये कर दो थोड़ा। हाँ।